कॉकरोच, देखो बेटा, इस कॉकरोच को मुझसे दूर रखो। आप मुझे पढ़ने के लिए बोलोगे तो मैं रोज ऐसे ही करूंगा। हाँ हाँ मिस माला, अब तो आपको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। रामू, ये शोर कैसा है? माताजी, लगता है रचित बेटे ने आज फिर एक नई टीचर के साथ शरारत की है। माफ कीजिएगा शकुंतला जी, आपके पोते को मैं तो क्या कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकती। वो इतना शरारती है कि पूछे मत। आज उसने कमरे में कॉकरोच छोड़ दिया। मालती मैडम सुनिए तो, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अशोक इसके लिए रोजाना नई टीचर पढ़ाने के लिए भेजता रहता है और ये है कि अपनी शरारतों से टीचर को भगा देता है ताकि इसे पढ़ाई ना करना पड़े। पता नहीं इस बिन माँ के बच्चे का क्या होगा। मेरी जिंदगी भी अब कितने ही दिनों की है। कितनी बार अशोक को बोला है दूसरी शादी कर ले, पर वो है कि सुनता ही नहीं। रचित एक 6 साल का छोटा बच्चा था। भले ही वो उम्र में छोटा था, पर वो बहुत शरारती था। रचित की माँ नहीं थी, वो अपने पापा और दादी के साथ रहता था। रचित पढ़ने में कमजोर था। उसकी स्कूल टीचर अक्सर फोन पर इसकी शिकायत करती रहती थी, इसलिए उसके पापा ने उसके लिए ट्यूशन टीचर रखने के बारे में सोचा। पर रचित अपनी शरारतों से किसी भी नए टीचर को टिकने नहीं देता था। जब भी कोई टीचर उसे पढ़ाने आता या आती तो वो अपनी शरारत से उसे भगा देता। रचित बेटा, तुमने आज फिर एक टीचर को भगा दिया। ऐसा क्यों करते हो बेटा? अब तो किसी भी टीचर ने यहाँ आने से साफ मना कर दिया है। सब तुम्हारी शरारतों से बहुत तंग आ चुके हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपना काम देखूं या तुम्हें देखूं, बताओ जरा। रचित बेटा, ज्यादा गुस्सा मत कर, नहीं तो रोने लगेगा। छोड़ बात को, मिल जाएगी कोई ना कोई टीचर। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू शादी कर ले। इसे माँ मिल जाएगी तो कम से कम उसकी बात ही मान लेगा। कोई समझदार लड़की और इसे संभाल ले। मैं तो बस यही चाहती हूँ। अशोक ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। स्कूल की टीचर्स ने भी घर जाकर पढ़ाने के लिए मना कर दिया था। अशोक ने अपने दोस्त मोहन से इस बारे में बात की। अरे, जो हमारे बेटे राहुल को पढ़ाने के लिए आती है वो बहुत अच्छी टीचर है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे रचित के लिए भी बात कर लेता हूँ। ठीक है यार, तू उसको आज ही भेज दे। 2 दिन बाद रचित के एग्जाम शुरू हैं और तुझे तो पता ही है कि मेरा काम बहुत ज्यादा है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अशोक का दोस्त मोहन अपने बेटे को पढ़ाने वाली ट्यूशन टीचर को उसके घर भेज देता है। शाम के समय टीचर अशोक के घर पहुंचती है। माताजी, रचित बेटा की नई ट्यूशन टीचर आई है। हाँ हाँ, उसे अंदर भेज दे। नौकर रामू ट्यूशन टीचर को अंदर भेज देता है। उस टीचर का नाम काजल था। काजल देखने में काले रंग की थी। वो स्वभाव की बहुत ही भोली भारी लड़की थी। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम काजल है। मुझे मोहन जी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। रामू, इन्हें रचित के कमरे में ले जा। आइए। रामू काजल को रचित के कमरे में ले जाता है, पर रचित तो पहले से ही तैयार था और जान भी चुका था कि ये उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई है। रचित ने काजल को भी कॉकरोच से डराने की कोशिश की। टीचर जी, ध्यान से, आपके आगे ना कॉकरोच है, आपके ऊपर चढ़ जाएगा। आप तो काली होई, ये तो बिल्कुल आपके जैसा ही काला है। आप कितनी काली हो, बिल्कुल इस कॉकरोच की तरह। हाँ, है तो मेरे जैसे रंग का, पर मैं इससे बिग हूँ। ये पिद्दू सा कॉकरोच मेरे ऊपर चढ़ेगा। रुको, मैं अभी इसे पकड़कर इसकी चटनी बना दूंगी। अच्छा, और क्या क्या इंतजाम किए हैं मुझे यहाँ से भगाने के? मैंने सुना है तुम यहाँ से अपने सारे टीचर्स को भगा देते हो, पर मैं नहीं भागने वाली। मैं तो तुम्हें पढ़ाने आई हूँ और पढ़ा कर ही जाऊंगी। जाओ, अपनी किताबें निकालो और पढ़ने बैठो। रचित अपनी किताबें निकालता है और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। काजल को मोहन रचित के बारे में पहले ही बताया, इसलिए काजल पूरी तैयारी के साथ आई थी। काजल को पता था कि छोटे बच्चों को कैसे प्यार से मनाया जाता है। वो टीचर जी, मुझे ना वॉशरूम जाना है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आना। रचित तो वहां से भागने का बहाना ढूंढ रहा था। वो वॉशरूम में गया और बाहर ही नहीं आया। जब थोड़ी देर हो गई तो काजल ने उसका दरवाजा बजाया। रचित बेटा, और कितनी देर है वॉशरूम से बाहर आने में? टीचर जी, मेरा पेट खराब है, मुझे अभी आने में थोड़ी देर लगेगी। आप चले जाओ, मैं कल पढ़ लूंगा। ठीक है, मैं फिर कल आऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखना। काजल का पहला दिन था, इसलिए उसने रचित को ज्यादा नहीं बोला।
वो शकुंतला देवी को मिलकर घर आ जाती है। अगले 2-3 दिन तक रचित ऐसे ही करता। जब भी काजल उसे पढ़ाने के लिए बैठती तो रचित वॉशरूम का बहाना करके चला जाता। काजल, रचित बिन माँ का बच्चा है। वो स्वभाव का बुरा नहीं है, बस थोड़ा शरारती है। और इतने सारे टीचर आए जिन्हें उसने पहले दिन ही भगा दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम भी यहाँ से जाओ। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो नादान बच्चा समझकर माफ कर देना। नहीं नहीं आंटी जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अगर रचित को पढ़ाने आई हूँ तो उसे पढ़ा कर ही रहूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काजल ने अब दूसरी तरकीब लगानी शुरू की। एक दिन जब काजल आई तो रचित ने नींद का बहाना कर दिया। टीचर जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। आज स्कूल में बहुत थक गया था, मैं कल पढ़ लूं। अच्छा, तो तुम्हें नींद आ रही है? ठीक है, एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं। आज हम दोनों मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे। पिज्जा पार्टी? वो कैसे टीचर जी? वो तो हमें मंगवाना पड़ेगा ना। नहीं, हम घर पर पिज्जा बनाएंगे, वो भी माइक्रोवेव में। तुम्हें पिज्जा अच्छा लगता है ना? हाँ टीचर जी, मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने तो घर का बना पिज्जा कभी नहीं खाया। पापा मुझे हमेशा बाजार का ही पिज्जा खिलाते हैं। तभी तो आज मैं तुम्हें घर का बना पिज्जा खिलाऊंगी, वो भी डबल चीज वाला। लेकिन तुम्हें तो नींद आ रही थी ना? नहीं टीचर जी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मुझे पिज्जा खाना है, घर का बना हुआ। तो ठीक है, फिर हम रामू काका को कहकर सारा सामान मंगवा लेते हैं। रचित काजल के साथ बहुत खुश था। काजल रामू काका से पिज्जा बनाने का सारा सामान मंगवा लेती है और रसोई में पिज्जा बनाने लगती है। रचित भी ये सब बहुत एंजॉय कर रहा था। ये सब रचित के लिए नया सा था। शकुंतला देवी भी काजल के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद अशोक भी घर आ जाता है। पापा देखो, टीचर जी ने कितना बढ़िया पिज्जा बनाया, डबल चीज वाला। आप तो मुझे बाजार का पिज्जा खिलाते हो, टीचर जी ने बाजार से भी बढ़िया पिज्जा बनाया है। आप खाओ ना पापा, देखो कैसा बना है। अरे वाह काजल जी, अब तो टीचर होने के साथ साथ बढ़िया शेफ भी निकली। टेस्टी बना है। थैंक यू अशोक जी। मुझे लगा रोजाना पढ़ाई करके रचित बोर हो गया है तो आज कुछ कुकिंग की जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि पिज्जा बना लेते हैं। अब तो रोजाना ही रचित काजल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। धीरे धीरे रचित काजल को बहुत पसंद करने लगा। एक दिन शकुंतला देवी ने अशोक से काजल के बारे में बात की, पर काजल इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी। शकुंतला देवी काजल के माता पिता से मिलती हैं। बहन जी, इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए अगर आया है तो हमसे खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता। पर हमें आपको काजल की सच्चाई बतानी है। कैसी सच्चाई बहन जी? हमने बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। अच्छा दहेज भी दिया था, पर शादी के बाद लड़के का किसी और के साथ चक्कर था। ये बात हमें बाद में पता चली। वो तो उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए ही हमारी बेटी से शादी करने के लिए हाँ की थी। शादी के बाद उन्होंने हमारी काजल को काले रंग रूप के लिए बहुत सुनाया। बहन जी, भाई साहब, अगर ऐसा नहीं होता तो भी मैं काजल को अपनी बहू जरूर बनाती। पर अब आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे घर में काजल बहुत खुश रहेगी। सबकी रजामंदी से अशोक और काजल की शादी हो जाती है और काजल फिर से एक बार अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। रचित भी बहुत खुश था क्योंकि उसे काजल